बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे आफ्टर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन राइजोफस फंजाई या इन राइजोफस साइगोमासीट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाने के बाद जो है आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जाइगोमाइसीट। ठीक है, हम जाइगोमाइसीट क्या है इस पर हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। आज हम इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बात करेंगे। देखिए, जो राइजोपस है इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये थ्रू कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, मैं ज़रा पॉइंट्स भी साथ साथ लिखता हूँ। जो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोमाइसीट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन जाइगोमाइसीट, ठीक है, जाइगोमाइसीट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है। ठीक है, इन जाइगोमाइसीट्स ऑकर थ्रू कॉन्जुगेशंस। ठीक है, कॉन्जुगेशन के थ्रू जो है इसमें हमारे पास जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब कैसे होता है, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर एक हाइपी है। ठीक है, एसेप्टेड हमारे पास यहाँ पे ऐसे हाइपी है। ये मेरे पास दूसरा हाइपी है। ठीक है, ये हमारे पास लेट सपोज दूसरा हाइपी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दूसरा हाइपी है। अब इनमें से एक जो हाइपी है ये हमारे पास रहा नेगेटिव स्ट्रेन। ठीक है, नेगेटिव स्ट्रेन। एक हमारे पास यहाँ पर है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रेन। ये हमारे पास रहा पॉजिटिव स्ट्रेन रहा। पहली बात तो ये है, जो नेगेटिव स्ट्रेन है ये बराबर है फीमेल के। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ। जो पॉजिटिव जो नेगेटिव स्ट्रेन है, ठीक है, जो नेगेटिव स्ट्रेन हाइपी है, जो हमारे पास नेगेटिव स्ट्रेन हाइपी है ये बराबर है फीमेल के। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं इक्वल टू फीमेल, हम इसको फीमेल ही कंसीडर करेंगे। दूसरा हमारे पास जो है वो है पॉजिटिव स्ट्रेन। ठीक है, दैट वाज कॉल्ड एज ए पॉजिटिव स्ट्रेन हाइपी। दूसरा हमारे पास है पॉजिटिव स्ट्रेन हाइपी। जो पॉजिटिव स्ट्रेन हाइपी है ये बराबर है इक्वल टू मेल। ठीक है, इक्वल टू मेल, ये मेल के बराबर है। ठीक है, इक्वल टू मेल हाइपी। ठीक है, इसको हम मेल हाइपी कहते हैं। ये हमारे पास इक्वल टू फीमेल हाइपी हुआ। ठीक है, फीमेल हाइपी हुआ। जबकि एक ये हमारे पास है, इसको हम कहेंगे मेल हाइपी। अब ये जैसे ही ग्रो करता है ये दोनों, ठीक है, लेट्स जरा हम इसकी ये ऐसे जैसे ही ग्रो करता है, ठीक है, ये ऐसे प्यारे स्टूडेंट्स ग्रो करता है दोनों। ठीक है, जैसे ही हमारे पास ग्रो करता है, ठीक है, सबसे पहले इनकी इस ग्रोथ में होता ये है कि पहला हमारे पास जो है प्रोटो, हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाता है, बड बन जाता है, उसको हम कहते हैं प्रोटो। हमारे पास क्या है, प्रोटो में टेंजिया कहते हैं। ठीक है, प्रोटो हमारे पास गेमेंटेंजिया कहते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले इसमें बन जाते हैं। अब कैसे, ज़रा मैं इसको ऐसे बनाता हूँ। सबसे पहले इसमें हमारे पास जो है वो शुरू में इस तरह हमारे पास जो है वो ऐसे इन दोनों के बीच में ऐसे जो है वो क्या बन जाते हैं, ऐसे बर्ड जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, इस तरह जो है, क्योंकि हम सेक्सुअल पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे पहले इस तरह जो है वो बर्ड जो है वो बनना
इन दोनों के बीच में बनना शुरू हो जाते हैं, ऐसे बड जो है वो बन जाते हैं। अच्छा, इस बड को, इस पोर्शन को हम कहते हैं, ये जो हमारे पास एरिया है जो कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दीज आर कॉल्ड एज ए प्रोटोमेटेंजिया कहते हैं, ठीक है, प्रोटोगेमेंटेंजिया कहते हैं, ठीक है, प्रोटोगेमेंटेंजिया कहते हैं, ठीक है, प्रोटोगेमेंटेंजिया कहते हैं, ठीक है, दैट वाज कॉल्ड एज ए प्रोटोगेमेंटेंजिया कहते हैं। ये हमारे पास बन जाते हैं। जैसे ही ये हमारे पास बन जाते हैं, ये क्योंकि ये दोनों हाइपी ने लेटरल साइड पर जो है वो बड बना है, ठीक है, तो मैं इसमें क्या लिखता हूं, बिटवीन, अच्छा, बोथ हाइपी मेक अ लेटरल बड, ठीक है, बोथ हाइपी मेक अ लेटरल बड, दोनों जो हाइपी है वो एक लेटरल जो है वो बड बनाते हैं। उस बड को हम जो है वो क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्रोटोगेमेटेंजिया कहते हैं। जैसे ही ये बन जाते हैं, अब इसके अंदर यहाँ, क्योंकि ये तो एसेप्टेड है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है, हमारे पास ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यहाँ पर भी ऐसे जो है वो मौजूद है। अब यहाँ पर फर्ज करें यहाँ पे एक न्यूक्लियस मौजूद है, यहाँ पे एक क्या है, न्यूक्लियस मौजूद है। अब अगले स्टेज में क्या होगा कि ये दोनों न्यूक्लियस जो है वो एक दूसरे में ऐसे फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है, ये ऐसे हमारे पास क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में हमारे पास ये फ्यूज्ड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही हमारे पास फ्यूज्ड हो जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, हमारे पास जो ये दोनों न्यूक्लाई है, वो दोनों न्यूक्लाई जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। मैं इसको रेड कलर से मेंशन करता हूँ, ठीक है, एक न्यूक्लाई को, और दूसरे को मैं जो है वो अलग मार्कर से हाईलाइट करता हूँ, ठीक है, ये ऐसे हमारे पास आ जाते हैं। अब इस स्टेज को हम कहते हैं गेमेटेंजिया कहते हैं। दीज स्टेज आर कॉल्ड एज ए, ये जो हमारे पास ये पोर्शन है इसको हम कहेंगे गेमेटेंजिया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ए गेमेटेंजिया, जहाँ पर हमारे पास गेमेटेंजिया बना है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ए गेमेटेंजिया कहते हैं। यहाँ पर ये गेमेटेंजिया जो है वो बना है, ठीक है। अब इसमें गेमेटेंजिया में क्या है कि पॉजिटिव स्ट्रेन का और नेगेटिव स्ट्रेन का जो न्यूक्लाई है वो दोनों एक ही जगह पर हमारे पास आ जाते हैं। जैसे ही आ जाते हैं, अगले जो अगला स्टेज है, अगले स्टेज में फिर होता क्या है कि इधर हमारे पास इनके बीच में ऐसे फ्यूजन जो है वो हो जाती है, ठीक है। एक तो सबसे पहले हमारे पास जो है क्या हो जाती है, इसमें ऐसे फ्यूजन जो है वो शुरू हो जाती है, यानी ये इधर से बंद हो जाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, पहले हमारे पास ऐसे यहाँ से क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जैसे ही बंद हो जाते हैं तो यहाँ पर जो ये दो अपोजिट हमारे पास न्यूक्लाई है, एक हमारे पास ये है, एक दूसरा हमारे पास न्यूक्लाई ये है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो है वो फ्यूजन जो है वो आ जाते हैं। यानी यहाँ पर क्या है, फ्यूजन ऑफ टू अपोजिट न्यूक्लाई, यहाँ पे दो अपोजिट न्यूक्लाई के दरमियान जो है फ्यूजन आ जाते हैं। अब जैसे ही फ्यूजन आ जाते हैं तो यहाँ पर जो जाइगोट फॉर्मेशन है वो हमारे पास हो जाती है, ठीक है। अब वो मैं अगले स्टेज में यहाँ पर जो है आप लोगों को शो करवाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब अगला स्टेज में होता क्या है कि ये जैसे ही दूसरे के करीब आ जाते हैं, करीब आने के बाद जो है, ठीक है, करीब हमारे पास आने के बाद जो है, लेट्स अगला स्टेज देखते हैं। अगले स्टेज में हमारे पास होता क्या है कि इधर हमारे पास जो है ये जैसे बंद हुआ यहाँ से, ये दोनों न्यूक्लाई टोटली एक दूसरे में फ्यूज्ड हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है कि यहाँ पर ये एक दूसरे में ऐसे फ्यूज्ड हो जाते हैं दोनों, ठीक है। जैसे ही ये हमारे पास एक दूसरे में फ्यूज्ड हो जाते हैं तो यहाँ पर
जाइगोट फॉर्मेशन हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जाइगोट फॉर्मेशन हो जाते हैं। जैसी ही जाइगोट फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है, ठीक है, जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद इसके इर्द गिर्द, ठीक है, इसके इर्द गिर्द मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बनाता हूँ ताकि आप लोगों को बआसानी बात समझ में आए। ठीक है, यहाँ पर इधर हमारे पास क्या है, यहाँ पर अब अगला स्टेज में क्या होगा, ये जैसे एक दूसरे में मिल जाते हैं, मिलने के बाद यहाँ इसके इर्द गिर्द एक थिक वाल भी साथ में बन जाते हैं। ठीक है, इसके इर्द गिर्द हमारे पास क्या है, एक ऐसा थिक वाल जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, थिक सेल वाल इसके इर्द गिर्द जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ए थिक सेल वाल। ये थिक सेल वाल इसके ऊपर हमारे पास क्या हो जाती है, बन जाती है। जैसे ये हमारे पास बन जाती है, बनने के बाद अब ये जाइगोट यहाँ पर ग्रो करेगा। जाइगोट जैसे यहाँ पर ग्रो करेगा, अब जाइगोट की ग्रो के बाद जो है, ठीक है, जाइगोट जैसे ही हमारे पास यहाँ पे ग्रो करेगा तो इससे हमारे पास एक शुरू में बड बनेगा, यानी हाइपी जो है वो इससे बनेगा। अब कैसे हाइपी बनेगा, जरा मैं इसकी डायग्राम यहाँ पे ड्रा करता हूँ। यहाँ से ग्रो करेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं जरा इसकी स्ट्रक्चर यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, हमारे पास जो है वो ये इसका डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ पे ये ऐसे ग्रो करेगा। जैसे ही ग्रो करेगा यहाँ पे ऐसे हाइपी जो है वो बन जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर हमारे पास हाइपी बन जाएंगे, हाइपी बनने के बाद, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, जैसे बन जाते हैं, बनने के बाद हमारे पास ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो स्वलन पार्ट्स है, इसको हम जाइगोस्पोरेंजियम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ए जाइगोस्पोरेंजियम। ठीक है, इसको कहते हैं जाइगोस्पोरेंजियम्स, क्योंकि इसमें जाइगोस्पोरेंजियम के अंदर जो है वो यहाँ पर जो है वो स्पोर्स वगैरह जो है वो बेसिकली मौजूद है। ठीक है, इर्द हमारे पास यहाँ पर वही न्यूक्लाई वगैरह जो है वो मौजूद है। सेंटर में हमारे पास ये कॉलिमिनल वाला जो है, जो हिस्सा है वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है वैक्यूल हमारे पास बिल्कुल ये जो सेंटर वाला हिस्सा मैंने बना नहीं, ये क्या, ये वैक्यूल मैंने तो खैर ज़्यादा बनाए। वैक्यूल हमारे पास ये दो भी हो, एक भी हो सकता है। अगर एक हो तो टेरोप्लास्ट कहेंगे, अगर एक से ज़्यादा हो, ठीक है, तो फिर उसको हम वैक्यूल्स कहते हैं। वैक्यूल इन दी सेंटर। ठीक है, वैक्यूल जो है वो बेसिकली सेंटर में मौजूद है। अब अगला जो स्टेज इसमें आएगा, अगले स्टेज में क्या होगा, ये जो हमारे पास हिस्सा है, खास करके ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है, ये अब रप्चर हो जाएंगे। ठीक है, एक इसका ये जो हिस्सा मैं भूल गया हूँ, इसका एक ये वाला हिस्सा है, इसको हम कहेंगे जाइगोस्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं। ठीक है, जाइगोस्पोरेंजियोस्पोर्स वाली हिस्सा हमारे पास है। ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर्स वाले हिस्सा हमारे पास है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ जो इधर ये जो स्पोरेंजियम लिखा है, मैं ज़रा इसको पहले वापस मिटाता हूँ। ये जो हिस्सा हमारे पास जिसको मैंने जाइगोस्पोरेंजियम कहा है, ठीक है, ये वाली हिस्सा, दिस इज कॉल्ड एज ए जाइगोस्पोरेंजियम। ठीक है, स्पोरेंजियो स्पोर जो है, स्पोरेंजियम जो है, स्पोर नहीं, स्पोरेंजियम जो है। अब इस जाइगोस्पोरेंजियम के अंदर जो है वो स्पोर्स मौजूद है। क्या मौजूद है, स्पोर्स मौजूद है। बाद में ये जो जाइगोस्पोरेंजियोस्पोर है, ये अब रप्चर हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, ये रप्चर हो जाएंगे। जैसे मैं जरा यहाँ पे डायग्राम इसकी ड्रा करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये इसका बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा है। ठीक है, जरा यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, इधर हमारे पास ये वाला हिस्सा है। ठीक है, हमारे पास जो है वो
ज़रा थोड़ा तसल्ली से बना लो। इसका ये वाला हिस्सा हमारे पास जो है वो क्या हो जाएंगे, ऐसे रप्चर हो जाएंगे। ठीक है, जब रप्चर हो जाएंगे इससे पूरा पूरा जो स्पोर्स है वो स्पोर्स सारा के सारा जो है वो बाहर की तरफ जो है वो रिलीज हो जाते हैं। स्पोर्स से मुराद ये जो न्यूक्लाई है वो न्यूक्लाई सारे के सारे बाहर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे न्यूक्लाई हमारे पास बाहर आना शुरू हो जाते हैं। ये जैसे ही सारे बाहर आना शुरू हो जाते हैं, अब इसमें अगर गौर करेंगे इसमें 50% जो है 50% जो है वो नेगेटिव स्ट्रेन मौजूद है और इसमें 50% जो है वो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव स्ट्रेन मौजूद है, क्योंकि इन दोनों की कॉन्जुगेशन, इन दोनों की मदद से ही ये हमारे पास बना था। अब अगला स्टेज में फिर क्या होगा, ये ग्रो करेंगे। ठीक है, ये जैसे ही ग्रो कर लेंगे इससे इस तरह हमारे पास एक नया हाईपी जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। इससे न्यू हाईपी हमारे पास बन जाते हैं, क्योंकि ये एसेप्टेट इसमें मौजूद है तो ये मल्टी न्यूक्लियोटाइड है। तो ये हमारे पास जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ज़ाइगोमाइसीट्स के अंदर हुआ। अब इसलिए हमने शुरू में भी मैंने आपको ये कहा कि जो ज़ाइगोमाइसीट है इसमें दोनों अमल हो सकता है, इसमें बोथ यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दोनों अमल जो है वो इसमें होता है। इसी के साथ साथ जो ज़ाइगोमाइसीट है ये हमारे पास इसको हम कहते हैं आइसोगैमी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आइसोगैमी है। ठीक है, नोन एज ए आइसोगैमी। अब इसको आइसोगैमी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास पॉजिटिव स्ट्रेन है, सॉरी नेगेटिव स्ट्रेन और पॉजिटिव स्ट्रेन की जो तादाद है वो सेम है, यानी नेगेटिव स्ट्रेन प्लस, ठीक है, नेगेटिव स्ट्रेन हुआ और इसी के साथ साथ प्लस नेगेटिव स्ट्रेन है, इन दोनों की जो आबादी है वो बिल्कुल सेम है। इस वजह से इस ज़ाइगोमाइसीट को हम आइसोगेमी कहते हैं। ठीक है, आइसोगेमी कहते हैं। अब ये हमारे पास ज़ाइगोमाइसीट की जो है वो राइजोपस एग्जांपल मैंने दी है। अब इनमें से एक और भी है जिसको हम म्यूकोर कहते हैं, ज़रा मैं वो भी बता दूँ। शाबाश, इसको नोट कर ले शाबाश। ठीक है, कर लिया नोट। अब इसके बाद जो है अगला स्टेज जो है, जो म्यूकोर और इसके बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, म्यूकोर और राइजोपस के बीच में जो डिफरेंस है, ज़रा उस डिफरेंस पर भी बात करते हैं। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, डिफरेंस दो के दरमियान। ठीक है, एक हमारे पास राइजोपस है, ठीक है, राइजोपस हुआ। अगला हमारे पास जो है वो है डियर स्टूडेंट्स म्यूकोर हुआ। ठीक है, ये हमारे पास दो है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, ज़रा आप लोग गौर सुनना। देखिए, जो राइजोपस और म्यूकोर जो है इनमें फ़र्क क्या है। पहली बात तो ये है कि जो राइजोपस है ये ग्रो करता है ब्रेड मोल्ड पे। इट कैन ग्रो ऑन ब्रेड मोल्ड। ठीक है, ये ब्रेड मोल्ड पर ग्रो करता है, जबकि जो म्यूकोर है ये ग्रो करता है, डियर स्टूडेंट्स, इट्स ग्रो ऑन डंग्स। ठीक है, ये गाय गोबर वगैरह पे जो है वो क्या करते हैं, ग्रो करता है। इट कैन ग्रो ऑन डंग्स। ये डंग्स के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। क्योंकि म्यूकोर जो है वो भी हमारे पास ज़ाइगोमाइसीट की एक किस्म है। इनमें और राइजोपस में थोड़ा थोड़ा सा फर्क इसमें है। तो ये डंग्स के ऊपर ग्रो करता है। डंग्स से मुराद ये है कि ये ग्रो करता है ख़ास करके एनिमल वेस्ट पे। ठीक है, ग्रो ऑन एनिमल वेस्ट। ये एनिमल वेस्ट पर ही क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। एक फ़र्क तो इन दोनों में ये रहा। अगली जो फ़र्क है वो फ़र्क ये है, जो राइजोपस है
उसमें जो स्पोरेंजियोस्पोर है वो क्लस्टर फॉर्म में बनता है। ठीक है, जो हमारे पास इन राइजोपस जो हमारे पास जो स्पोरेंजियोस्पोर है, ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर आर ग्रो इन क्लस्टर फॉर्म। ठीक है, क्लस्टर फॉर्म में ही ग्रो करता है, जबकि उसमें क्लस्टर फॉर्म में ग्रो नहीं करता। ठीक है, जो दूसरा हमारे पास म्यूकोर है उसमें हमारे पास सिंगल ग्रो करता है। ठीक है, वहाँ पर हम लिखते हैं इन म्यूकोर इट्स स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, ये जो स्पोरेंजियोस्पोर है, स्पोरेंजियोस्पोर ग्रो सिंगल ही ग्रो करता है। यानी मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो हमारे पास हिस्सा है, इसमें हमारे पास एक नहीं बल्कि बहुत सारे इस तरह एक साथ ही क्लस्टर फॉर्म में ग्रो करता है। जैसे ये हमारे पास है, ठीक है, इस तरह क्लस्टर फॉर्म में ही क्या करते हैं, ये ऐसे ग्रो करता है, जबकि ये सिंगली ग्रो करता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या करता है, ऐसे ही सिंगली जो है वो क्या करता है, ऐसे ग्रो करता है। ठीक है, सिंगली हमारे पास ग्रो करता है। ठीक है, इसलिए इसमें कुछ ये फर्क है। तीसरा फर्क जो है वो है डिफ्रेंसिएशन ऑफ हाइपी। यहाँ पर जो नेक्स्ट इसमें राइजोफस की जो हाइपी है इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन इन हाइफी, इसकी हाइफी में आप फर्क कर सकते हैं, जबकि इसके हाइफी में आप फर्क जो है वो बिल्कुल नहीं कर सकते। नो डिफ्रेंशिएशन ऑफ हाइपी। ठीक है, इसमें कोई भी हाइपी में आप फर्क नहीं कर सकते। तो हम यहाँ लिखते हैं नो डिफ्रेंशिएशंस इन हाइपी। इधर हाइपी में आप कोई भी फर्क जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसमें हमारे पास क्योंकि जो स्टेनिफेरस और रेजिडुअल वगैरह है। अब फर्क से मुराद क्या है, खास करके जो स्टोलिनिफेरस जो है, ठीक है, स्टोलिनिफेरस जो है, फेरस हाइपी और राइजोडियल हाइपी, ये दोनों इसमें नहीं है। ठीक है, रेजिडुअल हाइपी ये दोनों इसमें मौजूद नहीं है, एब्सेंट है, और इसमें ये दोनों चीज़ें जो है बेसिकली मौजूद है। तो ये हमारे पास ज़ाइगोमाइसीट में इंट्रोडक्शन भी हुआ प्रीवियस लेक्चर में, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमने कंप्लीट किया, और साथ में हमने इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें, और आपके इर्द गिर्द जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी आपके हमारे पास हमसाया नेबर्स हैं, सबके साथ खुश अखलाकी के साथ हमेशा पेश आते रहें और सबको खुश रखा करें, और साथ साथ में बायोलॉजिकल स्टार को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, और अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट, माय कमांडो।